हेलो स्टूडेंट्स। तो नए सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और आपका सेल्फ स्टडी फॉर यू में स्वागत है। आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हमारे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है और इसमें हम नए सेशन में नए सोच और उड़ान के साथ एक नई एनर्जी के साथ हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो आखिर इस टॉपिक को पढ़ने का पर्पस क्या है? बहुत सारे लोगों का सोच, बहुत सारे लोगों का थिंक अलग अलग होता है, लेकिन हम इस टॉपिक को पढ़ते क्यों हूँ, आखिर ये ट्रिगोनोमेट्री आया कहाँ से, इसका यूज़ कैसे करते हैं, और फिर हम इंटर करेंगे अपने टॉपिक पर। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, इसका अगर तोड़ने का प्रयास करते हैं, इसका ये 3 शब्दों से बना है, ट्राई गोन मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप। ठीक है, अर्थात ये त्रिभुज से संबंधित है। जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वो त्रिभुज से संबंधित होता है। जो देख लो, कहता है यह क्या करता है, जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वो एक त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों के बीच अध्ययन को बताता है। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, यह जो है वो त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध होता है उनके बीच हम संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है। तो इसको बोलते हैं, जो ABC लिखा हुआ है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब हुआ शीर्ष। क्या हुआ? शीर्ष। और ये दोनों वर्टेक्स के बीच के जो दूरी होता है इसको बोलते हैं साइड, जिसको हम बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। और जो दो भुजाओं के बीच जो बनने वाला जो भाग होता है ये हमारा कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है, जिसे हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम अध्ययन क्यों करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध के बारे में। ठीक है, कहता है प्राचीन काल में हम इसका जो प्रयोग होता था, ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग होता है, जो खगोल शास्त्री होते थे वो प्रयोग करते थे पृथ्वी से तारों और ग्रहों के बीच दूरी मापने के लिए। जो प्राचीन काल में जो खगोल शास्त्री हुआ करते थे इस ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग करते थे। क्यों? पृथ्वी से तारों ग्रहों के बीच दूरी मापने के लिए। अभी वर्तमान समय में क्या करते हैं, जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं और फिजिक्स में जो होता है पढ़ाई होता है उसमें हम ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बेसिक हमें जाने, कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान अधिक होने से कुछ घाटा नहीं होता है, वो हमारे माइंड के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टू द पॉइंट पर। क्लास 10th में हमको क्या पढ़ना है? क्लास 10th में जो क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है हमको बताओ। पहला पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। इससे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में जानेंगे। हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अनुपात को जानेंगे, 0 से लेकर 90 तक के बीच मापों के बीच अनुपात के बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सर्वसमीकरण के बारे में पढ़ेंगे, सत्यापन करेंगे। ठीक है, तो मिला जुला के हमें इस चैप्टर में लगभग 4 एक्सरसाइज पढ़ने हैं, 8.1, 2, 3, 4। इन चारों एक्सरसाइज को एकदम कंसेप्ट के साथ, नए एनर्जी जोश जुनून के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक। और देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें हमको जो मेन चीज़ जानना है आखिर होता क्या है, त्रिकोणमितीय फलन जिसको बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है, वो होता है क्या। देखो, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा हमको, सबसे पहले हमारे पास टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 6। इसकी सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है साइन। और इसके साथ हम एंगल का यूज़ करते हैं, साइन थीटा। क्या? साइन थीटा।
दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है हमारे पास कोसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कोट थीटा। ए टोटल के टोटल हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं। इस चैप्टर में हम इन 6 के बारे में, जो 6 हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हैं, इस 6 के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। तो टोटल साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, हमारे पास ये 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये थीटा क्या है? थीटा हमारे पास एंगल होता है। ठीक है, थीटा क्या होता है? हमारे पास एंगल होता है। थीटा के स्थान पर ए, बी, सी, पी, क्यू, आर कुछ भी हो सकते हैं, और सारे क्या होंगे? सारे एंगल होंगे। किस प्रकार का एंगल? न्यून कोण। क्या? न्यून कोण। ठीक है, और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ये जो 6 होते हैं, ये समकोण त्रिभुज पर लागू किए जाते हैं मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर ही लागू होते हैं। ठीक है, ये हमारा थीटा होता है, तो और ये हमारा भी थीटा होता है। तो ये जो दोनों कोण होते हैं, ठीक है, ये दोनों न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं, और ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें इस 6 के बारे में जानकारी रखना है, और ये जो थीटा होता है वो क्या होता है, और इस 6 का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? समकोण त्रिभुज में करते हैं। इतना आपको दिमाग में रखना है कि हमको समकोण त्रिभुज पर ही फोकस करना है। इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा आधार होता है, इसको बेस कहते हैं, और ये हमारा लंब होता है जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, या हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, आपको ये जानकारी रखना है। सबसे जो लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, वो कर्ण नहीं होता। तो अभी तक हमने जो सीखा कि इसमें हमको 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ना है और उसको समझना है। आगे बढ़ते हुए हम अब सीखने वाले हैं चैप्टर 8 का 8.1 का टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम जानेंगे, क्योंकि इस जो कंसेप्ट के सहारे हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा बेस रहेगा कंसेप्ट को समझो और क्वेश्चन को बनाओ। फोकस करना बच्चा, नहीं फोकस करोगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें बनाना है एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाना है बच्चा? समकोण त्रिभुज बनाना है कि नहीं? और समकोण त्रिभुज हमारे पास ऐसा रहेगा, ये हमारा 90 डिग्री रहेगा, ए हमारा, बी रहेगा, सी रहेगा। इस समकोण त्रिभुज में ए हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा कर्ण होता है, हमने बताया, और इसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, ये हमारा थीटा होगा और ये हमारा लंब होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेन तो कहानी है जो बताने जा रहे हैं, वो मेन कहानी है। और यदि आप इसको नहीं समझते हैं तो नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं।
अब आप कहेंगे सर इसमें लम यहाँ पे डाले हैं, इसमें लम यहाँ पे डाले हैं, यहाँ पे आधार है, यहाँ पे आधार है, ऐसा क्यों? तो मेन कहानी तो यही है, मेन फोकस यही करना है। ध्यान देना, हमने क्या बताया कि समकोण त्रिभुज में हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इस 90 डिग्री के सामने वाला जो कर्ण होता है वो कर्ण नहीं चेंज होगा, कर्ण चेंज नहीं होगा, ठीक है, कर्ण वही रहेगा। बस हमें देखने के नज़रिए को चेंज करना है। यदि देखो, यदि हम इस एंगल से देखते हैं, हमने क्या बताया, ए एंगल और ए एंगल दोनों क्या होता है, न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण होता है, ठीक है। यदि हम समकोण त्रिभुज में इस एंगल ए से देखते हैं, इस एंगल से देखते हैं, तो इस प्रकार से हम नाम लिखेंगे, कर्ण लंब आधार। मतलब इस एंगल से देखेंगे तो आधार बनेगा ए और लंब बनेगा ए, ठीक है, इस एंगल के द्वारा आधार ए लंब ए। लेकिन यदि हम देखने के नज़रिए को चेंज करते हैं तो इस एंगल से देखने से ये हमारा आधार बन जाएगा, ये हमारा लंब बन जाएगा। देखो, सिर्फ देखने के नज़रिए को चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने से देखो आधार और लंब चेंज हो रहे हैं, कर्ण चेंज नहीं हो रहा है। तो हमने क्या सीखा कि यदि हम इस एंगल से देखते हैं आधार हमारा ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, और यदि हम इस एंगल से देखते हैं तो हमारा आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो, कर्ण को हम बोलते हैं एच, क्या बोलते हैं, एच हाइपोटेनस, लंब को पी परपेंडिकुलर, आधार को बेस बोलते हैं 20। उसी प्रकार यहाँ पे एच, यहाँ पे ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। फोकस करना, देखने के नज़रिए को चेंज करेंगे तो हमारा आधार और लंब चेंज, कर्ण चेंज नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हमारा कंसेप्ट है, ये हम यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। उसके साथ साथ पहला, समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला हमेशा दिमाग में रखना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, जिसको हम कर्ण को एच बोलते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मात्र एक फार्मूला दिमाग में रखना, क्योंकि यहाँ से हम एच पी बी का मान निकालेंगे इस फार्मूला की सहायता से। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, आगे हम लेसन 6 में सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसको हम चैप्टर नंबर 6 में सिद्ध करेंगे, और चैप्टर नंबर 6 के द्वारा ये 6 मार्क्स में ही क्वेश्चन आता है। बस अभी यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे, बस अभी इतना ही फोकस करेंगे कि हमको इस फार्मूला को दिमाग में रखना। इसको स्टार मार दिए हैं, इसको स्टार मार दिए हैं, इसका मतलब आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या सीखा अभी तक, फिर से बता दे रहे हैं। देखने के नज़रिए को चेंज करेंगे समकोण त्रिभुज में तो हमारा आधार और लंब चेंज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज के लिए हमें इस फार्मूला को याद रखना है जो कर्ण लंब और आधार के बीच संबंध को बताता है। हम फिर से बताना चाहेंगे, ये क्या है, ये कर्ण, आधार और लंब, ये तीनों के बीच में क्या है, एक संबंध है, एक रिलेशन है, और इस रिलेशन को तुमको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हुए काम करेंगे। अब हमारे पास जो हमने बताया था 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब इसके लिए आपको फार्मूला है, इसको दिमाग में रखना, हम स्टार मार दे रहे हैं, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। साइन थीटा, अब साइन थीटा के लिए जो हमारा रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो होता है P/H। अब P किसके लिए होता है, लंब, और H माने क्या होता है, कर्ण। कोस के लिए B/H होता है, मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, माने B को बोलता है आधार, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा होता है P/B, P का माने होता है लंब, और B का माने होता है क्या, आधार।
लंब को हम एल भी कहेंगे और कर्ण को के कहेंगे। आधार को हम ए कहेंगे, कर्ण को के कहेंगे, और लंब को हम क्या कहेंगे एल, और आधार को क्या कहेंगे, आधार को ये बोलेंगे। ठीक है, तो हमें मेन फोकस करना है इन तीनों पर। तो बोले साहब 3 ही बताया, तीनों आप कहाँ गया? तो 3 क्या है, ये तीनों का उल्टा है, रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसे आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, देखो उसके बाद हमारे पास साइन कोस टेन हो गया। अब देखो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा को हम लिखते क्या हैं, तो कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का बताया मैंने पी बटा एच, इसका हो जाएगा एच बटा पी। इसका सेक है, से कोस का उल्टा होता है एच बटा बी, और ये कॉट टेन का उल्टा होता है, तो इसमें हम क्या जानेंगे, ये होता है बी बटा पी। मतलब ये हुआ कर्ण बटा लंब, उसके बाद कर्ण बटा आधार, और ये हमारा हो जाएगा आधार बटा लंब। कर्ण को के बोलते हैं, लंब को एल बोलते हैं। कर्ण को के बोलते हैं, आधार को ए बोलते हैं। आधार को ए बोलते हैं, लंब को एल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना, हमने जाना अभी तक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में हमने जाना। अब आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि हम आखिर इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बता देंगे, हम बताते हैं कि जितना अधिक हम रिवीजन करेंगे, जितना अधिक हम क्वेश्चन बनाएंगे, ये फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन बनाते बनाते और क्वेश्चन को सॉल्व करते करते अंततः आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जितना अधिक क्वेश्चन बनाएंगे उतना अधिक आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक क्वेश्चंस के जो फार्मूले होते हैं वो याद हो जाएंगे। उसके लिए हमने शुरुआत के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो हम कुछ टेबल बनाए हैं। देखो P बटा बी, B बटा एच और P बटा बी। इधर से पढ़ना है, तो इधर से जब पढ़ेंगे तो साइन कॉस टेन के लिए, और उल्टा पढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कोसेक सेक का कोड के लिए। क्या है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, देखो साइन के लिए P बटा एच, कॉस के लिए B बटा एच, और टेन के लिए P बटा बी, और कोसेक के लिए H बटा पी, सेक के लिए H बटा बी, और कोट के लिए B बटा पी। इसको आगे कैसे करेंगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। एक हो गया पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये 2 तरीक इसके लिए हो गया, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये हो गया। या तो जैसे P मैंने परपेंडिकुलर में लंब, तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार होता है ना, इसको आज करेंगे लाल कक्का। लाल कक्का, लाल कक्का मैंने लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। किसके लिए, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइन कॉस टेन के लिए, और नीचे से ऊपर कोसेक सेक कोट के लिए। एक कुछ ट्रिक थे, इसको आप शुरुआती में आप दिमाग लगा के इसको याद कर सकते हैं। और मैंने जैसे बताया कि बनाते बनाते क्वेश्चंस जो होते हैं वो फार्मूले याद हो जाते हैं। तो कैसा लगा आज का जो इंट्रोडक्शन था, ये 8.1 के लिए जो इंट्रो था कि आपको इस पर फोकस करना है, ये फोकस करना है, ये फोकस करना है, याद करना है। ठीक है, इतना यदि आप दिमाग में रख लेते हैं तो आपका जो एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट था। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसे आप के सामने बनाएंगे, और
सारे क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया था कि चैप्टर वाइज हम सॉल्यूशन करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके सामने जो हम प्रस्तुत करेंगे, बता देंगे, आने वाला 1 साल में आपके सामने इतना बेहतरीन ढंग से हम समझा देंगे, इतना क्वेश्चन गेस कर देंगे, इतना रिवीजन करवा देंगे कि एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 एग्ज़ाम में कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।